देखिए, लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, और जितनी आज़ादी राहुल गांधी को शायद इतनी तो कभी किसी नेता को हुई नहीं, और कभी उनकी पार्टी ने इतनी आज़ादी किसी विपक्षी दल को दी नहीं। वे निरंतर भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वह आर्मी हो, वह सुप्रीम कोर्ट हो, वह इलेक्शन कमीशन हो, वे निरंतर उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक वोट चोरी यात्रा निकालते हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन उनको चैलेंज करता है तो वापस जवाब नहीं देते। अब इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या चाहिए? असल में क्या है कि मोदी जी को वोट के माध्यम से हरा नहीं सकते, ये बैलेट के माध्यम से हरा नहीं सकते, इसलिए ये देश में अनरेस्ट खड़ा करने के लिए विदेश की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि गांधी जी ने ही स्वदेशी का नारा दिया था और आज हम भी स्वदेशी ही अपनाते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं कि आरएसएस जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, उदित राज थोड़ा ज्यादा बोल गए, शायद उनके ध्यान में नहीं कि आज अगर राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी कोई बात करने वाला संगठन है तो वह आरएसएस है। 100 साल से देश में राष्ट्रवाद को जारी रखने वाला, राष्ट्रवाद की चिंता करने वाला कोई संगठन है तो वह आरएसएस है। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो वह है जिन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो जवान शहीद हुए उस पर प्रश्न उठाए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो जो यासिन मलिक को यहाँ से हिजबुल के चीफ से मिलने के लिए, या सलाहुद्दीन से मिलने के लिए, या बाकी आतंकवादियों से मिलने के लिए विदेश भेजती रही, तो उत्तर तो उनको देना है। परंतु जैसे हैं उदित राज, थोड़ा बड़बोले हैं और थोड़ा राजनीति से प्रेरित होकर बयान देते हैं, परंतु उनको ये भी समझना चाहिए कि आगे उनके नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगी थी जब उन्होंने आरएसएस को लेकर इसी प्रकार के प्रश्न उठाए थे। बीके हरिप्रसाद भी कहते हैं कि आरएसएस जब उन्होंने आरएसएस को लेकर इसी प्रकार के प्रश्न उठाए थे। सर, बीके हरिप्रसाद भी कहते हैं कि आरएसएस को भले ही 100 साल पूरे हुए होंगे, लेकिन ये तो ब्रिटिशर्स के एजेंट थे। देश को जो स्वातंत्र इंडिपेंडेंस मिला है उसमें आरएसएस का कोई भी योगदान शायद उनके ध्यान में नहीं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सजाए मौत हुई थी। एक भी कांग्रेस का नेता ऐसा बता दे जिसको सजाए मौत हुई हो। और मानिए हेगडेवर जी को भी सजा काटनी पड़ी थी, और हेगडेवर जी तो कांग्रेस के ही नेता थे, और कांग्रेस के नेता रहते हुए उन्होंने संघ का काम शुरू किया था। परंतु क्योंकि उनको अपना राजनीतिक एक आडंबर रचना है, एक राजनीति का एक परिप्रेक्ष्य खड़ा करना है, वे लगातार इसी प्रकार से लेफ्ट ओरिएंटेड राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार के बयानबाजी करते रहे हैं। सच ये है कि जिस प्रकार का काम संघ ने आजादी से पहले और आजादी के बाद किया, उसका कोई भी सानी नहीं। सर, एक पिनराई विजयन भी कहते हैं कि इजराइल के जियोनिस्ट और आरएसएस, भारत के आरएसएस, ये सेम है। क्या ये कंपैरिजन सही है? देखिए, पिनराई विजयन को पहले ये बताना चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में तो वो ब्रिटिशर्स का साथ क्यों दे रहे थे, वह ब्रिटिश आर्मी के पक्ष में क्यों खड़े दिखते थे। और जब चाइना ने भारत पे हमला किया तो लड्डू कौन बांट रहा था, इसका भी जवाब देना चाहिए। लेफ्ट पार्टी लड्डू बांट रही थी यहाँ पर। तो क्या है कि उनका अपना किरदार दागदार है, इसलिए दूसरों पर प्रश्न उठाते हैं। सच ये है कि संघ या आरएसएस निरंतर राष्ट्रवाद की सोच से प्रेरित होकर देश में पिछले 100 साल से काम कर रही है, और देश में एक हिंदू की सोच से, राष्ट्रवाद की सोच से आगे काम कर रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।